हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2018 में जो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने से पहले हम ब्लड रिलेशन की बेसिक के बारे में जान लेते हैं। जिसने अभी तक कभी ब्लड रिलेशन का बेसिक नहीं पढ़ा होगा उसके लिए भी ईजी हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं? रिलेशन होते हैं 2 टाइप्स के। पहला होता है बाय बर्थ, जो हमारे जन्म के टाइम हमें मिलते हैं। दूसरे होते हैं आफ्टर मैरिज, जो हमारी शादी के बाद हमारे पास होते हैं रिलेशन। तो शादी के बाद कौन से होते हैं? जो सारे इन लॉज वाले रिलेशन हैं, हस्बैंड और या वाइफ की फैमिली वाले रिलेशन आफ्टर मैरिज हो जाएंगे। बाय बर्थ हमारे कौन से रिलेशन होते हैं? मदर, फादर, अंकल, आंटी, सिस्टर, ब्रदर, ये सारे बाय बर्थ होते हैं। रिलेशन में और क्या होता है? जनरेशन गैप होता है। जनरेशन गैप होता है रिलेशन में। आप हैं, आपकी जनरेशन में कौन होंगे? आपके सिस्टर होंगे, ब्रदर होंगे, वाइफ या हस्बैंड या फिर कजन्स, इतने ही लोग होंगे आपके जनरेशन में। ब्लड रिलेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म यूज की जाती है, वो देख लेते हैं हम। मदर रिलेशन, मदर की तरफ से जो रिलेशन होते हैं उसको मैटरनल कहा जाता है, उनके लिए मैटरनल टर्म यूज की जाती है। जो फादर की तरफ से रिलेशन होते हैं उसको पैटर्नल टर्म यूज करके किया जाता है। स्पाउस क्या होता है? स्पाउस होता है कपल का रिलेशन, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी के रिलेशन को हम स्पाउस बोलते हैं। सिबलिंग्स क्या होते हैं? सगे भाई बहन, कजन नहीं होते हैं, सगे होते हैं, तो उनको सिबलिंग्स कहा जाता है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ इनको इंडिकेट कैसे किया जाता है। तो और क्या होता है रिलेशन में? ब्लड रिलेशन में मेल फीमेल होती है, तो उनको हम पहचानेंगे कैसे? उनके लिए कुछ साइन होना चाहिए, तभी हम पहचान पाएंगे ये मेल है या फीमेल है। तो मेल के लिए हम क्या साइन यूज करेंगे? स्क्वायर, और फीमेल के लिए हम यूज करेंगे सर्कल। अगर हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन हमें बनाना है तो हम इस तरह बनाएंगे, और जनरेशन गैप हमें बनाना है तो हम इस लाइन से बनाएंगे। पहले वाली जनरेशन ऊपर होगी, बाद वाली जनरेशन नीचे होगी, और ये पति पत्नी का रिलेशन ये लाइन बताएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। अब हम क्वेश्चन से कर लेते हैं। तो ब्लड रिलेशन से हमारा पहला क्वेश्चन है, राजू की पत्नी राकेश की बेटी की बहन है। राजू की पत्नी, तो राजू कौन हुआ? पति हुआ। पता चल रहा है हमें राजू आदमी है, इसकी पत्नी, इस तरह बनाएंगे पति पत्नी को। राकेश की बेटी की बहन है, राकेश का बेटा, एक जनरेशन गैप है इनमें, तो राकेश का बेटा की बहन है, तो ये इसकी बेटी हुई, राकेश की बेटी हुई। राजू राकेश से कैसे संबंधित है? तो हमें बताना है राजू राकेश से कैसे संबंधित है। ये राजू है, ये राकेश है। अभी हमसे राजू की तरफ से रिलेशन पूछा है तो हम बता सकते हैं, लेकिन क्या राकेश की तरफ से हम रिलेशन बता पाएंगे? हमारे पास राकेश का जेंडर क्लियर नहीं है। अगर हमसे राकेश का रिलेशन पूछा होता तो हम नहीं बता पाते, क्योंकि राकेश का जेंडर हमारे पास क्लियर नहीं है। यह आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, हमें नहीं पता। हम नाम से डिफाइन नहीं कर पाएंगे जेंडर को। तो अभी हमारे पास राजू से पूछा है, तो राजू क्या है? इसका सन इन लॉ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, निखिल तारा के ससुर हैं। निखिल ससुर है तारा के। तो अभी हमें तारा का जेंडर नहीं पता है तो हम नहीं लिखेंगे अभी। आगे बोला है तारा राहुल की पत्नी है, तो तारा कौन है? पत्नी है, तो राहुल इसका बेटा हो गया निखिल का। फिर बोला है राहुल का भाई निखिल से कैसे संबंधित है। राहुल का भाई निखिल से कैसे संबंधित होगा? निखिल का बेटा ही होगा राहुल का भाई, यहाँ पे इसका भाई होगा, तो निखिल इसका फादर होगा। तो हमें बताना है बेटे राहुल के भाई से कैसे संबंधित है, तो वो इसका बेटा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए विशाल ने कहा। कौन बोल रहा है? विशाल बोल रहा है, वह मेरे दादा की बेटी की, वह मेरे दादा, तो विशाल के दादा इसके फादर के फादर होंगे, विशाल के दादा की बेटी, इसकी बेटी
की ननद या भाभी है। तो तस्वीर की महिला इसकी ननद या भाभी है, तो इसकी ननद कब होगी? इसके पति की बहन हो सकती है, इसका पति हो कोई, इसकी बहन हो सकती है ये, या फिर भाभी कब हो सकती है? या तो इसकी पत्नी हो, या फिर इसके एक और भाई हो सकता है, उसकी पत्नी हो सकती है। तो क्या हमें कहीं से क्लियर हो रहा है ये विशाल से कैसे संबंधित है? हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि विशाल का और इस औरत का रिलेशन हम यहाँ पे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी एंड डी। ये इसकी इसकी पत्नी हुई तो इसका माँ बेटी का रिलेशन होगा। अगर इसके एक और बेटा हुआ, उसकी पत्नी हुई, तो वो उसकी चाची हो जाएगी। तो हम अभी नहीं बता पाएंगे इन दोनों का रिलेशन क्या है। तो हमारा आंसर होगा सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष एक महिला को कहता है आपके पिता मेरे पिता के इकलौते बच्चे के ससुर हैं। वह महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है? तो हमें महिला और पुरुष का रिलेशन निकालना है। हमें बोला है एक पुरुष एक महिला से कहता है, पुरुष ने कहा है महिला से आपके पिता, तो किसके पिता होंगे? महिला के पिता होंगे, क्योंकि पुरुष बोल रहा है महिला से आपके पिता। तो महिला के पिता मेरे पिता के इकलौते बच्चे के ससुर हैं। मेरे पिता यानी पुरुष के पिता के इकलौते बच्चे, तो पुरुष के पिता की इकलौता बच्चा कौन हुआ? यही हुआ, इकलौता बोला है तो और कोई बच्चा नहीं है, इसके इकलौता बच्चा यही है, के ससुर है। तो ये कौन है? इसका ससुर है। अगर ये इसका ससुर हुआ तो ये इसकी वाइफ होगी, इसके पिता है ये, तो ये इसकी पत्नी हुई और ये इसका पति हुआ। तो हमें क्या बताना है? वह महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित? तो महिला कौन हुई? उसकी वाइफ होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा वह मेरे माँ के भाई का इकलौता बेटा है। वह लड़की उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? तो हमें लड़की और लड़के का रिलेशन बताना है। क्या बोलता है? एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए लड़की ने कहा, लड़के की तरफ इशारा किया है, वह मेरे माँ के भाई का इकलौता बेटा है। लड़की की माँ के भाई का इकलौता बेटा है ये। वह लड़की उस लड़की से कैसे संबंधित है? तो लड़की और लड़के का रिलेशन हमें क्या दिख रहा है? कजन्स का दिख रहा है। तो हमें कजन कहाँ दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहे हैं, फुफेरी बहन। तो कजन्स का होगा इनका रिलेशन, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा वह मेरे दादा के बेटे के भाई का बेटा है। वह लड़का उस पुरुष से कैसे संबंधित है? तो लड़का और पुरुष का हमें रिलेशन निकालना है। एक लड़के का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा वह मेरे दादा के बेटे, वह मेरे, तो ये पुरुष के दादा, पापा के पापा, वह मेरे दादा के बेटे के भाई का, दादा के बेटे के भाई का बेटा है। तो ये बेटा यहाँ पे हो जाएगा, यही बोला है हमें क्वेश्चन में, बोला है वह मेरे दादा के, तो इसके पुरुष के दादा कौन होंगे? इसके पापा के पापा के भाई, तो इसका भाई कौन होगा? ये होगा। बेटे के भाई बोला है, बेटे के भाई का बेटा है, तो बेटा यहाँ हो जाएगा, ये बॉय हो जाएगा। हमें बताना है लड़के और पुरुष का रिलेशन, तो लड़का पुरुष का क्या है? कजन है, कजन दिख रहा है हमें। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, चचेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के का परिचय कराते हुए अंकित ने कहा वह मेरी माँ की बहन, वह मेरी, किसकी? अंकित की। तो अंकित ने कहा वह मेरी माँ की बहन, माँ की बहन के बेटे की बहन है, के बेटे की बहन है। गर्ल हो गई यहाँ पे, यही बोला है हमें। वह लड़की अंकित से कैसे रिलेटेड है? तो हमें अंकित का रिलेशन बताना है लड़की से। वह लड़की अंकित से कैसे संबंधित है? तो ये कौन है? कजन है इसकी, ये इसकी मासी की लड़की है, ये माँ की बहन, मासी की लड़की बोला है यहाँ पे, तो कौन होगी? मौसीरी बहन होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा, मौसीरी बहन या फिर कजन बोल सकते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकित का इकलौता भाई श्वेता का देवर है। अंकित का इकलौता भाई
अंकित का इकलौता भाई श्वेता का देवर है। ये कौन है? श्वेता का देवर है। तो श्वेता इसकी वाइफ होगी, तभी ये इसका देवर होगा। ये इसका भाई होगा फिर अंकित। देवर कब हो सकता है? जब ये इसकी भाभी हो श्वेता। तो भाभी कब होगी? जब ये इसके भाई की पत्नी हो, तब ही होगी ये। तो हमें बोला है श्वेता अंकित से कैसे संबंधित है, तो श्वेता अंकित की क्या होगी? श्वेता वाइफ होगी अंकित की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की का परिचय कराते हुए पूनम कहती है वह मेरी माँ के बेटे के इकलौती बहन की बेटी है। वह लड़की पूनम से कैसे संबंधित है? तो हमें बताना है लड़की का पूनम से रिलेशन। तो हम बना लेते हैं। एक लड़की का परिचय कराते हुए पूनम कहती है, पूनम ने कहा वह मेरी माँ के बेटे, पूनम की माँ के बेटे के इकलौती बहन की बेटी है। वह मेरी माँ के बेटे के इकलौती बहन, तो इकलौती बहन यही होगी इसकी इकलौती बहन, पूनम ही इसकी इकलौती बहन होगी। इकलौती बहन बोला है तो पूनम ही होगी इसकी इकलौती बहन। की बेटी है तो इसकी बेटी वो गर्ल होगी। हमें बताना है वह लड़की पूनम से कैसे संबंधित है, तो लड़की पूनम की क्या हुई? बेटी हुई। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीति राजेश की बेटी है और अमित अंकिता का बेटा है। राजेश राजन का इकलौता बेटा है, अंकिता राजन की बहू है। प्रीति अमित से कैसे संबंधित है? तो प्रीति और अमित का रिलेशन हमें निकालना है। तो हम बना लेते पहले डायग्राम। प्रीति राजेश की बेटी है, प्रीति बेटी है राजेश की। राजेश के बारे में हमें कोई नहीं, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, वो मेल है या फीमेल है। और अमित अंकिता का बेटा है, अमित बेटा है अंकिता का, एन लिख देते हैं हम इसके लिए। राजेश राजन का इकलौता बेटा है, राजेश बेटा है किसका? राजन का। अंकिता राजन की बहू है, अंकिता राजन की बहू है, इसकी बहू अंकिता है तो ये इसकी पत्नी होगी। यहाँ पे प्रीति अंकिता से कैसे संबंधित है, तो हमें प्रीति और अंकिता का रिलेशन बताना है। तो प्रीति और अंकिता कौन है? सिस्टर है। प्रीति अंकिता की सिस्टर है। अगर हमें ऑप्शन में सीएनडी दिया होता तो हम सीएनडी लगाते, क्यों? क्योंकि हमें राजन अंकिता की बहू बोला है, लेकिन हो सकता है इसके एक और बेटा हो, इसके एक और बेटा भी तो हो सकता है, उसकी पत्नी हो सकती है ये, लेकिन हमें क्वेश्चन में सीएनडी नहीं दिया है तो हमें सिस्टर ही लगाना पड़ेगा। ये इसकी पत्नी ही मानकर क्वेश्चन बनाया गया है, तो इसकी पत्नी होगी। तुम्हारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, ये दोनों सिस्टर होंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।